मैं निवेदन कर रही हूँ श्री कैलाश कुमार जी सुतार वरिष्ठ अध्यापक को कि वे आए व हमें आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहे। श्री कैलाश कुमार जी सुतार। परम आदरणीय श्रीमान प्रधानाचार्य श्री कृष्णाराम जी, मनसासीन विदाई लेने वाले मेरे स्टाफ साथी, गांव से पधारे हुए गणमान्य नागरिकों, विभिन्न स्कूलों से पधारे हुए मेरे स्टाफ साथी और मेरे अग्रज, और हमारे एकमात्र कहने से यहाँ उपस्थित होने के लिए आपको बधाई। और मेरे प्यारे बच्चों, आज इस क्षण ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोलूं। मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है कि इस वेला में मैं क्या बोलूं। यदि बोलना चाहता हूं तो बोल नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त करने के लिए मेरा साहस नहीं हो रहा है कि मेरा ही विदाई समारोह और मैं ही बोलूं, मैं ही गुणगान गाऊं। नहीं, मैं कैसे करूं, कैसे अपना क्या सुनाऊं दुखड़ा, क्या क्या सुनाऊं आपको। देखो, विद्यालय एक हमारा विद्यालय और आपका विद्यालय 2 चीजें हो जाती है। हमारा विद्यालय और आपका विद्यालय दोनों एक ही चीज है, लेकिन समझने में भूल हो जाती है। मेरा, आपका, हमारा शब्द एक है, हमारा या आपका। मेरा कुछ नहीं है। मैं समझता था मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, यहाँ आया इस विद्यालय में मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं, सभी आप कर रहे हैं। ये शिक्षक, ये हमारे छात्र, हमारे अभिभावक, हमारे समाज के लोग और यहाँ बैठे जो गणमान्य नागरिक जिनकी आदर्शों के तले हम बैठे हैं, उनकी बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, मेरा कोई विचार नहीं था ट्रांसफर कराने का, मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ, लेकिन इस बार मेरे को थोड़ी अंतरात्मा मेरे को परेशान झंकोड़ रही थी कि मैं ट्रांसफर करा दूँ। किस कारण? मेरी पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर। पारिवारिक परिस्थितियां किस प्रकार से, मैं अकेला लड़का हूं अपने माता पिता का, वो हमेशा अक्सर बीमार रहते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन दी कि भाई अब की बार हो जाए तो अंतिम जो 14 वर्ष रहे हैं, 14 वर्ष, वो मैं माता पिता की सेवा कर सकूं। और यहाँ जो 14 साल मैंने गुजारे हैं, मेरी ज़िंदगी का आधा सफ़र मैंने यहाँ तय किया है और आधा सफ़र मैंने मेरा गृह जिले के अंदर सफ़र होगा, वो अच्छा ही रहेगा, सुखमय होगा आपके आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा। यहाँ के लोग, यहाँ के विचार, यहाँ की आवभगत इतनी खुश नसीब है कि यहाँ बार बार मेरा अगला जन्म मिले तो यहाँ ही मिले, अगला जन्म मिले मुझे तो इस बाड़मेर की धरा पर ही मुझे मिले कि इस प्रकार का स्नेह इस बाड़मेर की या बाण की जनता ने मुझे दिया। मैं छोटू में रहा, राणा सर में खुर्द में भी रहा, यहाँ भी रहा, सभी का सहयोग रहा, सभी का प्रेम रहा, किसी का मेरे साथ में उपेक्षित व्यवहार नहीं रहा। मेरा किसी के साथ में अनबन हो गई होगी, लेकिन किसी का मेरे साथ में अपेक्षित व्यवहार नहीं रहा, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे विद्यालय स्टाफ,
मैं कुछ अनबन होती रहती है, घर के परिवार में होते हैं, कोई न कोई किसी प्रकार की कोई भी बात होती है तो उस पर तीखे व्यंग्य भी हो सकते हैं या किसी भी प्रकार की कोई वाद विवाद हो जाता है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप मेरे जो भी किए हुए जो भी शब्द है मैं वापस ले लेता हूं। मैं अपनी गलती मानता हूं, क्षमा मांगता हूं। ये मेरा कारण कि इस धरती से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरा जीवन आधा चला गया, आधा जीवन वहां चला जाएगा या यादों में जाएगा। यहाँ की मैं गाथा सुनाता हूँ वहाँ जाके मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पैरवा में 19 तारीख को मैंने ज्वाइन किया और यहाँ के बखान मैंने शुरू कर दिया। अभी तक बखान कर रहा हूँ, वहाँ अभी तक बखान कर रहा हूँ। एक एक को मैंने बताया कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो वो जानते हैं कि आप तो स्वर्ग से आए हो, नरक में क्यों आए। मैंने कहा नरक को स्वर्ग बना सकते हैं अपन लोग ही बना देंगे, लेकिन अपने विचार सही रखें। देखो कहीं पराया नहीं है, सब अपना है, सब अपना। ये बच्चे अपने, ये सब जो दिख रहे हैं ये सब अपने, ये जो महामूर्तियां दिख रही है ये सब अपने। इनके आशीर्वाद से ही, कर कमलों के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये ऐसी प्रेरणा लेकर मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। देखो मैं पूरी गाथा नहीं गाऊंगा कि 2007 से 2021 में 17 साल में मैंने क्या क्या किया, वो कुछ नहीं कहूंगा। मैंने यहां से क्या प्राप्त किया। पहली चीज है सम्मान, आदर। ये दो शब्द इस जिंदगी में ये याद रखूंगा कि ये दो, आदर और सम्मान, यहां जिस भूमि पर है वहां कहीं नहीं। देखो प्रत्येक व्यक्ति आदर से, सम्मान से हाथ मिलाता है, हाथ आपके आगे करता है। वहां तो बुलाते हैं तो 2 बार इधर इधर झांकते हैं, कन्नी काटते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में इतना प्रेम मैंने भाई अपने जिले में तो देखा नहीं। छात्रों का स्नेह देखो कितने व्यवस्थित बैठे अपने गुरुजी की विदाई के लिए। मैंने क्या पता सही मार्गदर्शन दिया है, मैंने कैसे शिक्षण करवाया है। ये मेरा पेशा था, ये मेरा व्यवसाय था, उसके बदले मैं धन अर्जन करता था। मंथली इनकम आती थी मेरी और मैं उन बच्चों को थोड़ा बहुत सिखा देता था। मेरा कोई एहसान नहीं है इनके ऊपर, ये मेरा कर्तव्य था, मेरी ड्यूटी थी कि मैं इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं। मैंने जो भी मान लो आपको किस प्रकार की अच्छी शिक्षा नहीं दी, मान लो कोई किस प्रकार का कोई कहा हो, तो यहां इस मंच के माध्यम से सभी से माफी मांगना चाहता हूं। सबसे वरिष्ठ हमारे आसुराम जी, इनके मार्गदर्शन में मैं सबसे पहले 2014-15 में यहां आया। इनको भली बात याद होगा कि मैं सिवाना में जाने वाला था, प्रमोशन हो गया तो सिवाना चला जाऊंगा, नज़दीक स्थान पर चला जाऊंगा। और इन्होंने बांड ला के मुझे इस तरह से बढ़िया मुझे दर्शन करवाए। ये मतलब इतना बढ़िया किया इन्होंने कि इस बांड को वापस मेरी पोस्टिंग यदि हो जाए वापस फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो मैं इसी विद्यालय में या दूसरे विद्यालय के अंदर प्रतिस्थापित होना चाहता हूँ। देखो यहाँ का वातावरण मैंने देखा, भले मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ कि भाई यहाँ के ऐसे बखान कर रहे हैं कि फलाना कर रहे हैं। वहां जाके देखो, भिन्न भिन्न तुलना करो। किसी व्यक्ति की तुलना कब होती है? जब एक व्यक्ति को देखते हैं, दूसरे व्यक्ति देखते हैं, तब तुलना होती है। अब एक व्यक्ति को देखा ही नहीं, उसके गुणों को देखा ही नहीं, और दूसरे व्यक्ति का कुछ भी अपने अनुमान लगा दिया, वैसा कोई नहीं। मैंने एक विद्यालय देखा, 2 विद्यालय देखे, तीसरा विद्यालय देखूंगा तो मुझे अब पता लग जाएगा कौन सा विद्यालय श्रेष्ठ। तो मेरे को तो अभी लगा है इस बाण जैसा विद्यालय मेरे ख्याल से मेरे पाली जिले में तो मिलेगा नहीं। इतना हरा भरा, इतने कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हमारे लीडरशिप जो कर रहे हैं, श्रीमान प्रधानाचार्य कृष्णाराम जी का मैं तहे दिल से आभार करता हूं कि इनके मार्गदर्शन से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं मौन रखकर भी इनके कहे अनुसार जहाज जैसा कहा वैसा माना। इनको मैं प्रेरणा स्रोत मानता हूं। हमारे जो स्टाफ साथी है,
इन्होंने भी कुछ भी हमारे बारे में धारणा रखी होगी, वो धारणाएं यही छोड़ के चली जाए। और मैं आशा करता हूं कि आप विद्यालय के अंदर इन बच्चों का मार्गदर्शन दें, चाहे फ़ोन के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से हो, या किसी प्रकार के उत्सव या फंक्शन के अंदर ये बुलाते हैं तब हाजिर हो जाओ। एक फ़ोन करके यदि कोई आदमी हाजिर हो जाता है तो उसका आभार मानना चाहिए, वह अपने लिए त्याग कर रहा है। विदाई सभी की होती है, जन्म और मृत्यु, दो चीज होती है, जन्म और मृत्यु। जन्म के दिन क्या होता है, जन्म लेते हैं तो दूसरा जन्म छोड़ के दूसरा जन्म लेते हैं, वो भी विदाई है, वो भी विदाई है। मृत्यु होती है तभी संसार को छोड़कर दूसरे संसार लोक में जाते हैं, वो भी अपनी विदाई है। और ये बीच के भंवर मिजाल में अपनी सेवा के काल के अंदर अपन जिस प्रकार से अपनी विदाई होती है, चाहे देखो बेटी अपनी बेटी पढ़ाते हैं, अपने बेटी को विदा करते हैं, और विदाई के दिन अब कैसा महसूस होता है, वो भी विदाई है। गुरुजी की विदाई, एक गुरुजी यहां जाके यहां प्रकाश कर रहे हैं तो दूसरी जगह भी प्रकाश करेंगे। यदि उनके अंदर गुणों का थोड़ा है तो उसके आगे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करना चाहता हूं, कारण कि इस दिवस को भूलना नहीं चाहिए। गुरुजी का दिवस गुरुजी याद नहीं रखेंगे तो कौन याद रखेगा। हम आज की पीढ़ी कैसी हो गई है कि शिक्षकों को मान सम्मान घट रहा है, क्यों, ऐसा क्यों? प्रश्नवाचक लग रहा है अपने ऊपर, ऐसा क्यों? क्योंकि अपन केवल व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, अर्थार्जन में भाग लेते हैं, इसलिए अपनी क्रेडिट है वो घट रही है। अपन केवल शैक्षणिक कार्यों में या जो विभाग के नियम बनाए हुए हैं उनके अनुसार सब चले, समाज के नियम बनाए हुए हैं उनके अनुसार चले, और शिक्षक होने के नाते जिस प्रकार से अपन आशा रखती है समाज, उसके अनुसार कार्य करें तो निश्चित रूप से ये समाज आपका आदर करेगा, मान सम्मान करेगा। अन्यथा मान सम्मान की आशा नहीं रखो। आपको कुछ आउटपुट देना होगा, कुछ न कुछ करना होगा, त्याग करना होगा, समर्पण भाव से कुछ भी अपने विद्यालय के प्रति या समाज के प्रति जहां भी रहो, अपने कुछ न कुछ आपको त्याग करना जरूरी होता है। अपनी सुविधाओं को मत देखो। कोई कहता है कि इनकी ट्रांसफर हुआ और पास में गए और सुविधा युक्त स्थान मिला, और सुविधा युक्त स्थान मिला, वहां जाके कोई मान लो लीडरशिप इतनी कड़क है मान लो, और इधर से इधर हिलने नहीं दिया तो वह दुविधा में पड़ गए कि नहीं पड़ गए? कौन सी सुविधा हो गई? लचीलापन नहीं रखा तो ऐसा है। सुख कहीं मिलता नहीं है, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, ये क्रम चलता रहेगा। प्रकृति का नियम है, सब कुछ चलता रहेगा। यहाँ से जो भी हमने देखो, इस भावुक क्षण में हमारी आंखें नम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ इन बच्चों से लगाव हो गया था, इन अध्यापकों से लगाव हो गया था। छोड़ने का मन नहीं कर रहा है तो छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? विभाग के आदेश के अनुसार। हमारा मन रहा कि मैं तो यही रहूं, लेकिन वैसा नहीं है। हाँ, हो रहा गणेरा को एक शब्द कहा है, सो हो रहा तो है ही है। मतलब यहाँ बहुत अच्छा वातावरण, संस्कृति बहुत अच्छी है, पुरानी संस्कृति, यहाँ अपने भारतीय संस्कृति का निवास यहाँ होता है। आप कहीं भी देखो, इतने अनुशासन संस्कृति का परिचायक नहीं होता है कोई भी विद्यालय। मैं अंत में आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इन छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की ओर हमेशा अपने को तत्पर रखें, और मेरे से
जो भी आशा बनेगी इस विद्यालय के लिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं ये घोषणा करता हूँ मंच से, मैं मंच से घोषणा करता हूँ, मेरे 17 साल रहे हैं पीछे, केवल 14 ईयर्स, ये इसके 14 ईयर्स इंटू 1100, ये हर साल इस विद्यालय को समर्पित होंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद कैलाश जी सर।